दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों CSJMU कानपुर यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर वाले BSc एग्रीकल्चर के सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जो कि सभी छात्रों को ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जैसा कि आपको इस वीडियो के पोस्टर या थंबनेल देखकर के जहाँ तक समझ में आ रहा है वो सभी बातें सच है। यूनिवर्सिटी से हुई भारी चूक, सभी छात्र हो जाए सावधान। एक यूनिवर्सिटी ने ऐसे गलती कर दी है जिससे सभी छात्रों को परेशानी हो रही है। शायद उस परेशानी का एहसास आपको अभी ना हो, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको भी लगेगा कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी से भारी चूक हुई है कहीं ना कहीं। BSc एग्रीकल्चर सेकंड 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, सभी परीक्षाएं स्थगित होंगी। ठीक है, इसका गारंटी करता हूँ। परीक्षा स्कीम भी बदलेगी, इसका भी 100% गारंटी करता हूँ। जो भी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी के सभी बातें सही है, ये कोई स्कैम वाला वीडियो नहीं है। ठीक है, व्यूज़ पाने के लिए जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसको आपको बस ध्यान से देखना है, समझना है कि आखिर कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिससे सभी छात्रों को परेशानी हो रही है। और इस बात जो मिस्टेक यूनिवर्सिटी कर दी है, शायद इस बात का पता शायद यूनिवर्सिटी को भी ना हो, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से कि ऐसी गलती यूनिवर्सिटी फिर से दोबारा कभी ना करे। मैं आपको वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है और उससे छात्रों को क्या नुकसान हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूँ कि परीक्षा आज नहीं तो कल होने ही वाले हैं। डेट बदले या कुछ भी हो, लेकिन परीक्षा तो होने वाले हैं और डेट भी बदलने वाला है, 100% गारंटी करता हूँ। तो आप लोग परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए एग्री मस्ती से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड कराया जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे टॉपिक पे कि क्या वो मिस्टेक है जिससे सभी छात्रों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको लेकर के चलेंगे, यूनिवर्सिटी ने जो जारी किया था 11 जुलाई को परीक्षा कार्यक्रम, उस पर दिखाते हैं कौन सी ऐसी गड़बड़ी है जिससे सभी छात्रों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, कल से अभी तक तो देख ही लिया होगा। यही जो नोटिस है, ठीक है, इसी नोटिस में बताया गया है कि BSc एग्रीकल्चर वालों का डेट शीट आ गया है। ठीक है, नीचे डेट शीट भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं रखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि डेट शीट आ गई है तो डेट शीट आ गई है। ठीक है, टाइम ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका BSc एग्रीकल्चर पार्ट 1 यानी सेकंड सेमेस्टर वालों का ये डेट शीट है। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर वालों का डेट शीट है। इनका पेपर जो है वो 1 तारीख 8वां महीना यानी 1 अगस्त 2023 से शुरू होने वाला है। और इसका जो टाइमिंग है वो 10:30 से 12 बजे तक है, यानी पेपर 1.5 घंटे का होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों ठीक था। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम किन छात्रों को ज़्यादा होगा, अब यहाँ पे आपको समझना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको बेहतर दिख जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है BSc एग्रीकल्चर पार्ट 2 4th सेमेस्टर। ठीक है, ये 4th सेमेस्टर का डेट शीट है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो इनका भी पेपर 1 अगस्त से ही शुरू हो रहा है और इनका जो टाइमिंग है वो 1 बजे दोपहर से लेकर के 2:30 बजे तक पेपर चलेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग पे आपको फोकस करना है, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी गड़बड़ी है, टाइमिंग में ही इतना गड़बड़ी है कि सभी छात्रों को परेशानी हो जाएगी। कई सारे छात्रों को तो परीक्षाएं छूट जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 4th सेमेस्टर का मैंने आपको डेट शीट दिखाया, इस पर आपने टाइमिंग देख लिया, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक पेपर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा BSc एग्रीकल्चर पार्ट 3 6th सेमेस्टर। अब समझने वाली बात यहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4th सेमेस्टर वालों का जो पेपर है वो 1 बजे से 2:30 बजे तक पेपर चलेगा। और इसका भी दोस्तों जो पेपर है वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको वहीं देखने को मिलेगा, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक यहाँ इनका भी पेपर होने वाला है, 6ठा सेमेस्टर का। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, जैसे कई सारे छात्र जो हैं जो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनका 4th सेमेस्टर में बैक लग गया था। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आप BSc एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट है और आपका BSc एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में पिछले साल बैक लग गया था। तो जिस भी विषय में बैक लगा था, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ जैसे आप BSc एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट जब थे तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट था, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप, इसमें आपका दोस्तों बैक लग गया था। ठीक है, तो उसका बैक पेपर दोस्तों कब होगा, उसका बैक पेपर अगर मान लीजिए कि पिछले साल आपको इस सब्जेक्ट में बैक लग गया था तो इसका पेपर दोस्तों आपका इस साल 1 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 1 अगस्त को यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, उसी स्टूडेंट के साथ में होगा जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है, बैक वालों का भी पेपर होगा। तो मान करके चलिए आपका पहला विषय में बैक लगा और पहला विषय का पेपर 1 अगस्त को हो रहा है और टाइमिंग है 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। और वहीं अगर आप 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हैं और पिछले साल आपका बैक लगा था तो 4th सेमेस्टर का तो बैक वाला पेपर देना ही होगा, आपने फॉर्म भरा होगा तो। और अब ये देखिए, ठीक है, आपका तो बैक पेपर का फॉर्म भरा तो बैक पेपर का परीक्षा देना होगा, क्योंकि साथ ही में पेपर होता है रेगुलर वालों का। और उसी दिन
जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका बैक लग गया था, उसी दिन देखिएगा तो यहाँ पे उसी टाइमिंग में ठीक उसी दिन उनका 6 सेमेस्टर का भी पेपर है। ठीक है, आप देखेंगे तो फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो पेपर है वो भी 1 अगस्त को 1 बजे लेकर के 2:30 बजे तक पेपर होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट जो 6ठा सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसका 4th में बैक लगा था, वो 4th सेमेस्टर का बैक पेपर देगा या फिर अपना 6ठा सेमेस्टर का रेगुलर परीक्षा देगा। बस ये प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इस बार। मेरे पास सैकड़ों छात्रों का कॉल आया कि सर मैं अपना 6ठा सेमेस्टर का पेपर दूं या फिर बैक वाला पेपर दूं। तो ये जो गड़बड़ी है यूनिवर्सिटी के द्वारा हो गई है, पता नहीं जाने अनजाने में हुई है कि क्या हुआ है, लेकिन ये गड़बड़ी है। और मैं गारंटी करता हूं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए इस पेपर को स्थगित करना पड़ेगा और टाइमिंग को तो जरूर चेंज करना पड़ेगा। अगर पेपर का टाइमिंग चेंज नहीं होता है तो फिर मेरे हिसाब से हज़ारों छात्रों का परीक्षा छूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक सैकड़ों स्टूडेंट्स का कॉल आ गया है कि सर मैं अपना कौन सा पेपर दूं, क्योंकि मेरा बैक भी लग गया था, उसका भी पेपर देना है और मेरा रेगुलर 6 सेमेस्टर का भी पेपर देना है। तो अब बताइए मैं क्या करूं। तो इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि जब तक डेट शीट ना बदले तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं यूनिवर्सिटी के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आप लोगों ने काम किया है, ये छात्रों के साथ ये बहुत बड़ी धोखा है। आप खुद सोच करके देखिए कि कोई स्टूडेंट अपना बैक पेपर का परीक्षा देगा या फिर अपना रेगुलर पेपर का परीक्षा देगा। एक स्टूडेंट एक टाइमिंग में 2 पेपर कैसे दे सकता है, ये असंभव है। इसलिए इस टाइमिंग को चेंज किया जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी के लोगों से, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने काम करिए, तभी डेट शीट चेंज हो सकता है। वरना आप लोग ऐसे ही आपका एक पेपर छूट जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप लोगों को पता है। लेकिन यूनिवर्सिटी को, जैसा कि यूनिवर्सिटी का रूल्स रेगुलेशन आपको पता है, जैसे डेट शीट तो चेंज होते ही रहता है, लेकिन आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएंगे, तब शायद कुछ हो सकता है। क्योंकि इस बात को शायद यूनिवर्सिटी को अभी पता ना हो जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, क्योंकि गलती तो हुई है। अगर आपका बैक लगा था तो बस आप इतना सोचिए कि आप बैक पेपर का परीक्षा देंगे या फिर अपना रेगुलर पेपर का परीक्षा देंगे। यहाँ तक 2nd सेमेस्टर तक तो ठीक है, टाइमिंग अलग अलग था, लेकिन एक ही टाइमिंग में 2 पेपर देना बिल्कुल असंभव सी बातें हैं। तो इसके चलते यूनिवर्सिटी को डेट शीट बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग आवाज़ उठाए। ऐसा नहीं कि भाई जो जिसका बैक लगा था सिर्फ वही करेगा, हर स्टूडेंट्स के लिए ये जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्योंकि अगर आज बैक पेपर वालों के साथ हुआ, कल आपका भी बैक लग जाए। परमात्मा करे कि बैक किसी का ना लगे, लेकिन अगर बाय द वे किसी और स्टूडेंट का बैक लग जाता है तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है और इस वीडियो को शेयर करके यूनिवर्सिटी के लोगों तक पहुंचाना है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी के द्वारा गलती हुई है, इसको सुधारना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, वरना सैकड़ों छात्रों, हज़ारों छात्रों का परीक्षा छूट जाएगा। और वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करने वाले हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।